हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेकमेट एजुकेटर। आज हम एक नए गेस्ट के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं। अभी हम टॉपर्स इंटरव्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि आपने और भी इंटरव्यूज देखे होंगे। तो आज हमारी गेस्ट हैं शालिनी त्यागी जी। उन्होंने रिसेंटली नेट 2021 का जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। तो आइए सुनते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी जी। एंड बताइए, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Ma'am, myself Shalini Tyagi. I have completed the Masters in Computer Science from Delhi. I'm living in Delhi now, and I just qualified NET, and मैं बहुत खुश हूँ अभी. Okay, so in which year you you pass out the MCA? मैम मैंने 2011 में कंप्लीट कर लिया था मास्टर्स. उसके बाद काफी लंबा गैप हो गया था. 9 इयर्स हो गए मुझे. बीच में मैंने कुछ प्राइवेट फर्म में काम किया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई एग्जाम दूंगी. मतलब कभी इतना दिमाग में आया नहीं. Okay, so पर this is उसके your बाद first. मैंने हाँ जी So how many attempts you मैम, ये qualified on it? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मैम. लास्ट Okay. टाइम मेरा 5 मार्क्स से रह गया था, 5 क्वेश्चन से रह गया था, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी. मुझे 2-3 महीने ही हुए थे, मैंने जस्ट ऐसे ही किया, तो ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी. तो Okay. अभी जब मैंने उसके बाद अनअकैडमी ज्वाइन किया, आपके लेक्चर्स देखे, आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो उसके बाद थोड़ा आइडिया हुआ और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए, तो इस बार अच्छा रिजल्ट आया है. Okay. So when you decide to pursue for the exam, मैम मैंने तो रैंडमली ऐसे ही आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे. एक्चुअली मैं जॉब कर रही थी, और लंच टाइम में मैंने ऐसे ही जस्ट नेट के बारे में मैं सर्च कर रही थी, तो आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे. वहीं से Okay. मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक में कुछ आगे कर सकती हूँ. तो ऐसे ही सोचा, और उसके बाद अनअकैडमी का ऐड आ गया रैंडमली वो देखा, आइडिया लगा कुछ किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए. उसके बाद मैम मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी कि मुझे अब एग्जाम ही देना है. अभी जॉब नहीं करनी है, आगे फुल टाइम अपने पढ़ाई को देना ही है. उसके बाद अनअकैडमी ज्वाइन किया, आपके लेक्चर सुने कंटिन्यूअसली, और फिर ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर कराए आप ही ने कराए. आपकी शॉर्ट ट्रिक थी जो आपने बताई, किस तरह एग्जाम में बैठ के हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमें किस तरीके से टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. तो कॉन्सेप्ट्स पे काफी काम किया, तो उसी से सक्सेस मिली हमें. Okay. So how you feel after clearing NTUGC NET with JRF? आपको लगता था कि आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम नेट भी नहीं हुआ था? मुझे सिर्फ नेट की उम्मीद थी. डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, एक मोटिवेशन मिलता है खुद को कि हाँ, हमने हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगा. Okay. So what is the strategy toward preparation? यस मैम, ये सबसे अच्छा पॉइंट है. हाँ, कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी मैम, स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें इतने सारे सोर्सेज मिलते हैं, हम कलेक्ट करते रहते हैं, यहाँ से स्टडी करें, वहां से करें, लेकिन जब तक हमें एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता है ना, तब तक कोई फायदा नहीं है करने का. आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे. तो जब मुझे पता चला कि एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एडुकेटर बिल्कुल प्लानिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, लेसन वाइज, टॉपिक वाइज, वहां पे आपने जब आप सही स्ट्रेटेजी में काम करेंगे ना, तब आप एक टारगेट को अचीव कर पाते हैं. वो मैंने देखा है. तो वहां से जब मैंने स्टार्ट किया, तभी स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक क्लियर किए, सेल्फ स्टडी किए, काफी आपकी वीडियोस देखी हैं, नोट्स बनाए हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, जब उनको आप एक साथ करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तब आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे. तो मैम उसी पे काम किया है मैंने. ओके. सो आपने एक ही एजुकेटर को फॉलो किया, और उसके बाद यस मैम. आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए, आपने प्रैक्टिस सेशन भी लिए होंगे, मॉक टेस्ट भी दिए होंगे? यस मैम, सब कुछ किया है. सब कुछ किया. ओके. सो और कुछ बताइए कि जो अभी प्लेटफॉर्म पे नए लर्नर्स आते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं, या जिनका कुछ मार्क्स रह जाता है जैसा आपका रहा था, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए? बिगिनर्स को कैसे काम करना चाहिए, या जो न्यू लर्नर्स हैं उनको कैसे काम करना चाहिए, या फिर जिनके बाउंड्री पे रह गया है, जिनका फिर कम मार्क्स से रहा है, उनको किस तरीके से स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? कुछ उसमें गाइडेंस दीजिए. यस मैम,
सबसे पहले तो मैम जब रिजल्ट आता है और क्लियर नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी हम बहुत डाउन हो जाते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। जैसे हम्म, लास्ट टाइम मैं टॉपर्स को देखती थी तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे कर पाते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाई हूँ। तब फिर आप अपनी मिस्टेक्स को देखिए कि आपने क्या, कहाँ पे कमी रही है, कौन से पॉइंट पे आपने काम नहीं किया था लास्ट टाइम, उनसे सीखिए। नेक्स्ट टाइम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ उतरिए। और मैं कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी जो मेरे साथ भी हुए। हम क्या करते हैं, हम पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है बहुत ईजी है, हो जाएगा, एट द सेम टाइम पढ़ लेंगे 2-3 दिन पहले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पेपर 1 इक्वली इम्पोर्टेंट है और उस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टाइम डिवाइड कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मैम। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ा, अगले दिन छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा नोट्स तो मस्ट है, वो ज़रूर बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। वैसे मैं बताऊँ तो मेरे काफ़ी लेंथी हो गए थे, लेकिन मुझे फिर दोबारा नोट्स बनाने पड़े, उनमें से भी निकालना पड़ा मटेरियल। मैंने कहा यस। इस तरह तो हो नहीं पाएगा। मैं उन्हें देख के खुद बोर हो जाती थी, मेरा मन नहीं होता था उन्हें पढ़ने का। और दूसरी चीज़ ये मैम, मुझे खुद को स्टडी करना पसंद था। मैंने एमसीए, बीसीए जो किया था वो डिस्टेंस लर्निंग से किया था। सेल्फ लर्निंग से, मतलब सब कुछ मैं पढ़ती हूँ, मुझे रीडिंग करना पसंद है। तो वो कभी मत छोड़िए और इसको ना एक एग्ज़ाम की तरह मत देखिए। एक मतलब एन्जॉय कीजिए। मैंने इस जर्नी को काफ़ी एन्जॉय किया है। पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, जो भी मॉक दिए हैं, काफ़ी एन्जॉय किया है सब कुछ। ओके। मुझे मज़ा आया मैम। सर अच्छा, एक क्वेश्चन और कि आफ्टर 9 ईयर गैप आपने क्यों सोचा कि नेट ही क्वालिफाई करना है? आप जैसे ऑलरेडी जॉब जैसे में थे, प्राइवेट जॉब में थे, तो व्हाई यू मैम डिसाइड कि यू हैव टू मैम क्वालिफाई जॉब में नेट? थी, लेकिन लोग मुझसे ये पूछते थे कि जब आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये काम क्यों कर रहे हो? तो ये काफ़ी हिट करता था मुझे कि ये भी सही बोल रहे हैं। जब आपने 5 साल किसी चीज़ को दिए हैं, तो आपने पढ़ा है, इट मीन्स आप पीजी करके आए हैं, कुछ किया है आपने, तो उसी में आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे अच्छा, आप लगा किसी मुझे कुछ और करना फील्ड भी चाहिए। होंगे जॉब में? किसी और फील्ड में यस थे क्या मैम, जॉब में? मैं तो एज़ अ कंप्यूटर प्रोफेशनल ऐसे ही जॉब कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिस वर्क ये सब ओके। कर रही थी। हाँ, ओके हाँ, ओके। लेकिन इसमें कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, जो मैंने कंप्यूटर ओके ओके। साइंस किया है, तो ओके। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। यस यस फिर यस। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप नेट कर सकते हो, उसमें आपका ये जो आपकी नॉलेज है, वो यूज़ होगी आगे जाके। बिल्कुल। आप उसमें ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको रेफ़र किया, तो मैंने सोचा इसी में कुछ करते सो एनी मैसेज टुवर्ड प्रिपरेशन? हैं। मैम बस मैं यही कहना चाहूँगी, कभी डीमोटिवेट मत होइए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, गिव अप मत कीजिए। लाइफ़ में चांसेस मिल रहे हैं, तो उन पे काम कीजिए। क्योंकि आपने देखा है मैम किस तरह हमारी एग्ज़ाम डेट कैसे फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी कम बिल्कुल। ज़्यादा। तो कई बार ऐसे लगता था छोड़ देते हैं या फिर हम्म। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अब नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे खुद को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है वो सब आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नेट जैसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी इंटरनली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और कभी भी आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, आपको कंटीन्यूअसली एफर्ट करने पड़ेंगे। Very good. So at last, to whom you want to give the credit of your success? ऑब्वियसली मैम पहले तो भगवान जी हैं साथ में, वो हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। जब भी लगता है नहीं होगा तो आवाज़ आती दिल से कि कर सकते हो, करो, आगे करो। फिर हमारे एडुकेटर हमारे साथ होते हैं, आप जैसे जो हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, जो हमें सपोर्ट करती है किसी न किसी तरीके से, हमें टाइम दे रहे हैं थोड़ा-सा, तो उससे हमें सपोर्ट मिलता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगी जो भी मेरे आस-पास है, मेरी फैमिली, Very आप good. और भगवान जी और सबके ब्लेसिंग्स हैं मेरे। ओके, सो दैट्स ग्रेट। इट मीन्स यही है कि अगर आप मेरे को, जितने मैंने अभी तक इंटरव्यूज लिए हैं, सब में मुझे यही पॉइंट मिला है, सबका 2-2 5-5 नंबर से रह गया था और सभी जेआरएफ यस, क्वालिफाइड हुए इस टाइम। इट इज अ बिग यस मैम। अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट। मैम मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि आपने हमें सिर्फ बेसिक्स नहीं पढ़ाए, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। मुझे बेसिक्स तो ठीक है, बुक से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन जो आपने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई, तो उसपे मैंने काफ़ी काम किया। मुझे लगा मैम ने बताया था एग्ज़ाम टाइम पे बहुत काम आएँगी। हम लेंथी तो नहीं ले सकते वहाँ पे कि लेंथी करने बैठ गए, 2-2 मिनट में कर रहे हैं। वहाँ पे आपकी ट्रिक्स बहुत काम आई हैं। तो उससे बहुत जल्दी निकल गया और बहुत कॉन्फिडेंस आया आगे के क्वेश्चन के लिए।
तो बहुत अच्छा लगा मैम, इससे बहुत हेल्प मिली है आपसे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यू आर वेलकम शालिनी, एंड यू आर वेलकम कि आपको लगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा, सो दैट्स वेरी Yes, ma'am. ग्रेट। तो आप और लर्नर्स को भी बताइए इसी के बारे में, मेरे बारे में बताइए कि मैम, ताकि और लर्नर्स भी एजुकेशन ले सके और उनको भी नेट एनजेआरएफ क्वालिफाई हो, जो भी नेट क्रैक करना चाहते हैं उनको हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच शालिनी जी बिल्कुल। यहाँ पर आने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेस लाइफ इन योर थैंक यू सो मच जर्नी। मैम। जो आपको पहले आपकी जॉब में नहीं मिला था, शायद मे बी आप जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिले और जो आप चाहती हैं वही आप अचीव कर पाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।